हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस नंबर 12 का भाग ए। दोस्तों, भाग 12 प्रैक्टिस सेट में भाग 1 दोस्तों हमने जिसमें एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर और UPGK के क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का कि कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। पहला है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी है एक ही कंप्यूटर में भिन्न होता है। ऑप्शन सी है हर मामले में निश्चित। ऑप्शन डी है एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटर के बीच भिन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटर के बीच भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। माइक्रो प्रोसेसर की गति को किसके रूप में जाना जाता है? घड़ी की गति, मेगा स्पीड, बिट गति की चक्र गति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग और पर ध्यान केंद्रित करता है। तो पहला इसका ऑप्शन है डाटा सूचना ज्ञान। ऑप्शन बी है सूचना डाटा ज्ञान। ऑप्शन सी है ज्ञान डाटा सूचना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ज्ञान डाटा सूचना, यानी कि AI कंप्यूटिंग ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डाटा और सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है NLP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला ऑप्शन है NLP प्रत्याशित है। ऑप्शन बी है NLP को अधिक क्रेस्टोक्स की आवश्यकता हो सकती है। ऑप्शन बी है यह बहुत समय कुशल है। ऑप्शन सी है LP यानी कि NLP कंप्यूटरों को उनकी भाषा के मनुष्य के साथ संवाद करने में मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, NLP प्रत्याशित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। अत्यंत डेटा सेट को जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कच्चा डाटा, विशाल डाटा, तीव्र डाटा कि गोपनीय डाटा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विशाल डाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं? तो पहला ऑप्शन है क्लाउड सेनेन। ऑप्शन बी है नोम चोम्स्की। ऑप्शन सी है रेस्ली लामपोर्ट और ऑप्शन डी है जॉन बेकस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लाउड सेनेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72।
क्वेश्चन नंबर 72 है, SSD का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन बी है स्मॉल स्टेट ड्राइव, ऑप्शन डी है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन डी है स्टैटिक स्टेट ड्राइव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। अगला क्वेश्चन है MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड सन 2016 में एक मान्य मेनू आइटम नहीं है? व्यू, मेलिंग्स, होम की डाटा यानी कि डेटा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? ऑटोफिल, इंस्टेंट फिल, फिलर की फिलअप। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑटोफिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंस सेरिफ है? ऑप्शन ए है सभी विकल्प, ऑप्शन बी है एरियल, ऑप्शन बी है कोरियर, ऑप्शन डी है टाइम्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एरियल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, MS एक्सेल सन 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यू विंडो स्लिप्ड को दो भागों में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है ब्लाइंड कॉमन कॉपी, ऑप्शन बी है ब्लाइंड कंप्लीट कॉपी, ऑप्शन सी है ब्लाइंड कम्युनिकेशन कॉपी और ऑप्शन डी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है? पहला ऑप्शन है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? पहला, कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, ऑप्शन बी है कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, ऑप्शन सी है कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना है और ऑप्शन डी है कंप्यूटर यानी कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संशोधित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, जो क्वेश्चन है यूपी जीके के। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी,
लाल बहादुर शास्त्री कि मंगल पांडे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका 82 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ। ये 5 जिले सबसे बड़े नगर हैं दृष्टि से, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। पहला ऑप्शन लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, ऑप्शन बी है लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, ऑप्शन सी है लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर, और ऑप्शन डी है लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षिक मानक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षिक मानक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है PSPAC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी है कमलापति त्रिपाठी, ऑप्शन सी है HN बहुगुणा, ऑप्शन डी है बनारसी दास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमलापति त्रिपाठी मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में कि मेरठ में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। पहला ऑप्शन है चेरो, ऑप्शन बी है गोंडा, ऑप्शन सी है खरवार, ऑप्शन डी है सहरिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सहरिया जनजाति वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है कहाँ से। मथुरा से, ऑप्शन बी है ऋषिकेश से, ऑप्शन सी है गोरखपुर से, ऑप्शन डी है बनारस से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोरखपुर से प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहले सूची 1 में दिए गए ऐतिहासिक मेले और ऑप्शन बी में दिए गए स्थान क्षेत्र। तो पहला है जल विहार का मेला कहाँ लगता है। बुंदेलखंड में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बटेश्वर का मेला हिमाचल में, पश्चिमांचल में, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन है बलदेव छठ का मेला कहाँ लगता है। पूर्वांचल में, गलत। ऑप्शन डी है शुक्र ताल का मेला कहाँ लगता है। मुजफ्फरनगर में, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है 90 कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था।
ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन डी है, गौतम बुद्ध की यहाँ मृत्यु हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? पहला है थेवेनाट ने, ऑप्शन बी है मनुची ने, ऑप्शन सी है टेवरनियर ने, ऑप्शन डी है बर्नियर ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर सन 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। ऑप्शन यानी कि बी स्टेटमेंट है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। अगला है, नीचे दिए कोट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, यानी कि केवल पहला कथन ही सही है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडारण पाए जाते हैं किस क्षेत्र में? विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली में, बुंदेलखंड क्षेत्र में कि उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? आगरा, प्रयागराज, खुर्जा कि मेरठ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयागराज। प्रयागराज निर्यात विकास केंद्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। कृषि में, उद्योग में, व्यापार तथा वाणिज्य में, ऑप्शन डी है सेवाओं में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेवाओं में। अगला क्वेश्चन है, UPSIDC का मुख्यालय कहाँ है? UPSIDC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शाहजहांपुर में, फैजाबाद में, लखनऊ में कि कानपुर में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कानपुर में स्थित है। UPSIDC का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज स्थित एलिफेंट पार्क का पुनः नामकरण किया गया किसके नाम पर? पहला है भगत सिंह के नाम पर, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू के नाम पर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर नामकरण किया गया। एलिफेंट पार्क का पुनः नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? पहला है रिहंद परियोजना, ऑप्शन बी है चंद्रप्रभा परियोजना, ऑप्शन सी है माता टीला परियोजना, ऑप्शन डी है बेतवा नहर परियोजना? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिहंद परियोजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं? पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे गए राज्य थे या कहे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है? सूरजमुखी, कुसुम, राई, सरसों, ऑप्शन डी अलसी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राई तथा सरसों यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल है। तो दोस्तों ये थे आज के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।